टू डीएस क्लासेस में अब सभी स्टूडेंट का स्वागत है। मैं दीपिका साहू आज आप सभी के लिए लेकर आई हूँ सॉल्विंग पेपर क्वार्टरली एग्जामिनेशन 2023 क्लास 8 सब्जेक्ट इंग्लिश। जिन बच्चों के स्कूल्स का एग्जामिनेशन हो चुका है, एग्ज़ाम हो चुके हैं, अगर उनको अपने स्कूल के इंग्लिश का अगर सॉल्विंग पेपर चाहिए हो तो प्लीज़ वो हमारी जीमेल आईडी दीपिका साहू 49327 gmail.com पर हमें मेल सेंड कर दीजिएगा। आई होप आप लोगों को आपका एग्जामिनेशन का फुल आंसर मिल जाएगा और मैं उस पर वीडियो भी लेकर ज़रूर आऊँगी। चलिए अपन देखते हैं इस स्कूल का। मैं स्कूल का नाम शो नहीं करूँगी। फिल द राइट्स वर्ड इन द राइट प्लेस। आपको क्या करना है, सही जगह पे सही वर्ड्स भरने हैं, ठीक है। तो जैसे कि इसमें दिया हुआ है फर्स्ट ब्लैंक एंड आर मेड ऑफ, यहाँ पर ब्लैंक है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि जो आर है वो प्लूरल के लिए आता है, प्लूरल सब्जेक्ट या प्लूरल नाउन के लिए आता है। तो इस हिसाब से यहाँ पर फर्स्ट में आपको क्या आएगा, क्लॉथ्स, एंड इसके बाद आपको फर्स्ट फॉर्म वाला जो है क्लॉथ वो भरना है, ठीक है। अभी आप सेकंड की बात करें तो माय यहाँ पर ब्लैंक है और यहाँ पर ब्लैंक है। सो यहाँ पर क्या आना चाहिए, देखिए अगर मैं कहूँ कि मेरे बड़े भाई, तो बड़े को क्या बोलते हैं, एल्डर बोलते हैं, बड़े भाई बोलता है, ठीक है। तो बड़े भाई को एल्डर बोला जाता है। तो इस हिसाब से यहाँ पर आप क्या करेंगे, माय एल्डर ब्रदर ऑब्वियसली इज़, मुझसे बड़े हैं एज में तो ओल्डर देन मी, ठीक है। अभी अगर आप सी की बात करेंगे, माई ग्रैंड फादर इज़ ओल्ड एंड इज़, कैसी हैं वो आप बताइए। देखिए अगर आप यहाँ की बात करेंगे तो यहाँ ओल्ड लिखा है लाइक दिस, सेम टू सेम आपको यहाँ पर ये लिखना पड़ेगा, इज़ चाइल्ड लाइक बट माई अंकल ऑफन बिहेव्स इन अ चाइल्डिश मैनर्स विच आई डोंट लाइक। मेरे जो ग्रैंड फादर हैं वो बूढ़े हैं और कैसे हैं, बच्चों जैसे, बच्चों के स्वभाव के हैं। बट मेरे जो अंकल हैं वो अक्सर ऐसे बिहेव करते हैं जैसे वो बच्चों, चिल्ड्रन बिहेवियर जो होता है वैसा, और वो उसको बिल्कुल पसंद नहीं है। अगर हम डी देखेंगे तो डी में क्या है, यहाँ पर वी कैन टू वेस्टर्न वे ऑफ लिविंग बट नॉट, देखिए हम वेस्टर्न वे को मतलब पहन सकते हैं, मान के चलिए। देखिए अडॉप्ट मतलब होता है अनुरूप बनाना, किसी भी वे या किसी भी ट्रेडिशनल को या किसी भी रिचुअल्स को अपने अनुरूप बना लेना, अपने अंदर समाहित करने लेना। और एडॉप्ट मतलब होता है किसी को गोद लेना या फिर किसी सभ्यता को बिल्कुल अपना लेना, ठीक है। तो हम वेस्टर्न ड्रेस को क्या कर सकते हैं, अपने अनुकूल, अपने अनुरूप बना सकते हैं, लेकिन हम उनको गोद नहीं ले सकते, मतलब हमेशा के लिए हम उन्हें नहीं अपना सकते। तो फर्स्ट में ये आएगा, सेकंड में ये आएगा। टेंशन मत लीजिए, इसका मैंने फुल यहाँ पर आंसर लिख दिया, यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट लेकर आराम से लिख सकते हैं। फर्स्ट में आएगा क्लॉथ्स, फिर आएगा क्लॉथ, सेकेंड वाले में आएगा पहले में एल्डर और दूसरे में आएगा ओल्डर, तीसरे वाले में पहले आएगा चाइल्ड लाइक, फिर आएगा चिल्ड्रन, फिर फोर्थ में एडॉप्ट आएगा, और फिर ये यहाँ पर ए है, सॉरी बाय मिस्टेक ओ लिखा गया। तो फर्स्ट में आएगा एडॉप्ट और दूसरे में आएगा एडॉप्ट। एडॉप्ट मतलब मैंने आपको बता दिया है, गोद लेना होता है। चलिए अब सेकंड देखते हैं, राइट द यस और नो। देखिए ये जो आपके सामने पेपर दिया गया है वो हो चुका है, याद रखिए। एंड सेकंड चीज़, ये बहुत सारी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, इस वजह से मैं इसको ज़्यादा उससे लेकर आई हूँ। उसमें बहुत सारे क्वेश्चन आंसर ऐसे हैं जो आपको मेन बोर्ड एग्जामिनेशन में देखने को मिलेंगे। आई 100% श्योर, और मैं बहुत ही दावे के साथ बोल रही हूँ इस चीज़ को। तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिएगा। ट्री बीइंग से बाय द कॉन्ट्रैक्टर, यस और नो, आप बताइए। लेसन 4 ट्रीज अवर सेवियर में जो कॉन्ट्रैक्टर थे, जो ठेकेदार थे, उनने पेड़ों को सेव किया नहीं, मतलब नहीं बचाया, वो काटने के लिए आए थे। सेकंड अगर हम देखेंगे कि इन 1953 अ ग्रुप ऑफ पीपल फ्रॉम अ फैक्ट्री अराइव द ब्लेजर्स ऑफ गोपेश्वर, ये भी गलत है क्योंकि वो 1973 में आए थे।
इसके सारे जो लेसन्स हैं उनके हिंदी अनुवाद और उनकी फुल एक्सरसाइज डिस्क्रिप्शन में अटैच है, जाइए और देख लीजिए जो नहीं मतलब पता है वो। चिपको या और हग द ट्री was a non-violent movement of mountain pupils to save their। ठीक है, तो वो एक अहिंसात्मक आंदोलन था, वो लोगों से चिपक जाना, सॉरी पेड़ों से चिपक जाना लोगों के द्वारा और उनको गले लगा लेना। तो वो सॉरी ये गलत कर रही हूँ और बोल रही हूँ सही है, ये सही है। ठीक है, फोर्थ हम देखेंगे द शालिग्राम स्वराज्य मंडला इज़ एन ऑर्गेनाइजेशन टू रीजनरेट द डिग्रेड फॉरेस्ट। जो शालिग्राम स्वराज्य मंडल था उनका कार्य क्या था? उनका कार्य था जो पेड़ उजड़ चुके हैं, जो फॉरेस्ट डिग्रेडेड है, मतलब जिन फॉरेस्ट बहुत ज़्यादा डिग्रेड मतलब उनका पतन हो चुका है, तो उनको रीजनरेट करना, उनका उत्थान करना, तो ये सही है। फिफ्थ हम देखेंगे चिपको मूवमेंट प्रूव्ड वेरी वैल्यूएबल इन द कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट, आएगा यहाँ पर देख लेना। तो जो चिपको मूवमेंट था जो हुआ था उसने प्रूफ कर दिया था कि वो कंजर्वेशन मतलब होता है संरक्षण, ऑफ फॉरेस्ट मतलब कि वो पेड़ों के संरक्षण के लिए बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल है, बहुत कीमती है। हाँ दैट्स राइट। ठीक है, यहाँ पर देखिए फर्स्ट का नो, सेकंड का नो, थर्ड का यस, फोर्थ का यस और फिफ्थ का यस। ठीक है, इसके हिसाब से आप कर लीजिएगा। चलिए डू एज डायरेक्टेड देखते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट चेंज इनटू नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है, मैं आपके लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट का मिक्सअप वो लेकर आऊँगी, जिससे आपको ये समझ में आ जाएगा कि कहाँ डू लगाते हैं, कहाँ डज और कहाँ पर डिड। ठीक है, मोहन लिव्स इन भोपाल, इसका बनाइए, इसका कुछ ऐसा बनेगा डज मोहन लिव इन भोपाल, और यहाँ पर आ जाएगा आपका क्वेश्चन मार्क। ठीक है, पहले सेंटेंस को पहचानिए किस टेंस में है, फिर उसकी बात करिए। ही वांट्स टू राइट एन आर्टिकल, बोलिए। चलिए, तो जैसे कि सेकंड लिखा ही वांट्स टू राइट एन आर्टिकल, तो इसका क्या बनेगा? सेकंड देखिए, डज ही वांट टू राइट एन आर्टिकल और क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। ठीक है, मैं शॉर्ट एंड स्वीट बता रही हूँ क्योंकि उनको इंट्रोगेटिव बनाना था, और ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, और जिसको नहीं समझ में आ रहा हो उनके लिए अलग से वीडियो आ जाएगी। चेंज इनटू पास्ट सेंटेंस, अब पास्ट में चेंज करना है आपको। जैसे फर्स्ट दिया हुआ है प्रिया लिव्स इन इटारसी, तो इसका क्या रहेगा? इसका ये है, देखिए ध्यान से, प्रिया लिव्ड इन इटारसी सेकंड फॉर्म में बदल दिया है और कुछ भी नहीं किया है। अगर आप पास्ट इंडेफिनिट की अगर बात करें तो शॉर्ट एंड स्वीट में समझाऊं तो सबसे पहले सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब की सेकंड फॉर्म और उसके बाद क्या जाता है? ऑब्जेक्ट। ठीक है, सिंपल है ये, समझे? तो अगर सेकंड देखेंगे ही गोज़ टू इंदौर, ये स्पेलिंग गलत कर दी इन लोगों ने। चलिए अपन देखते हैं, ये देखिए ही वांट्स टू सॉरी ही वेंट टू इंदौर, ये आ गई है गो की सेकंड फॉर्म। हमने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ सेकंड फॉर्म लिखी क्योंकि सारा सही था। चलिए ये हो गया है। अभी हम देखेंगे क्या? अभी हम देखेंगे गिव प्लूरल फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। कुछ वर्ड्स आपको दिए जा रहे हैं, उनके आपको क्या करने हैं? प्लूरल फॉर्म लिखने हैं। तो देखिए इस तरीके से उसमें वर्ड्स दिए थे, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा एक बार रुकिए एक मिनट। तो क्या दिए गए थे? ये देखिए नाइफ, कंट्री, ब्रांच, माउस, प्ले, मैन, ये सब दिए गए हैं। अब इसके आपको क्या करना है? सिर्फ प्लूरल फॉर्म में बनाने। नाइफ क्या क्या होगा? नाइफ्स। काउंट्री का क्या होगा? वो कंट्री था या काउंट्री? कंट्री था शायद। चलिए, तो लास्ट में जो है उसको हटा के IES लग जाएगा। फिर इसके बाद दिया है ब्रांच, तो ब्रांचेस, माउस का माइस हो जाता है, प्ले का प्लेस और मैन का मैन। देखिए ये और ये अगर आप देखेंगे ध्यान से, देखिए ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट ये पहले से निर्धारित होते हैं। ठीक है, अब उसमें कुछ ये भी दिए थे, क्या दिए थे? देखिए ये दिया था राइट द ऑपोजिट वर्ड्स, इनके अपोजिट वर्ड्स लिखने, और ये जो मैंने आपको प्लूरल फॉर्म बताया जस्ट अभी वो ये थे। ठीक है जी, अब हम देखेंगे क्या अपोजिट वर्ड्स। तो ये दिए, विन का हो जाता है फेलियर, रॉन्ग का होता है राइट, अगली का ये आर है ना, और यहाँ पर आई, अगली का होएगा ब्यूटीफुल, एंड का होगा स्टार्ट। ठीक है,
अगर नहीं समझ में आया तो एक बार ये पेपर देख लीजिए, ये दिया है। अब इसके बाद देखेंगे कुछ आंसर, क्वेश्चन आंसर, जो मैंने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर की वीडियो बनाई थी, अगर आपने वो नहीं देखी है तो देख लीजिएगा। फर्स्ट आपको मिलता है क्वेश्चन, ये है व्हाट इज़ कान्हा किसली, सेकंड है हु ट्रैप्ड इन द बैंड। इन दोनों के देखते हैं। व्हाट इज़ कान्हा किसली, तो कान्हा किसली इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल नेशनल पार्क, एक राष्ट्रीय उद्यान है। और सेकंड है अ मंकी, अ टाइगर, अ स्नैक एंड अ ज्वेलर ट्रैप्ड इन द वेल। इनके सभी क्वेश्चन आंसर की लिंक मैंने अटैच कर दिया, आप लोग जाके देख सकते हैं। देखिए अब थर्ड दिया है व्हेन कुड द वुड कटर नॉट अर्न द मनी और व्हाई डू वी विश फॉर अनदर चांस। इन दोनों के आंसर ये रहे। द वुड कटर कुड नॉट अर्न एनी मनी ड्यूरिंग द रेनी सीजन, वो रेनी सीजन में कोई भी पैसा नहीं कमा पाता था। अ मंकी, अ टाइगर, ये हो गया था, ये है। वाई डू वी विश फॉर अनादर चांस, वी विश फॉर अनादर चांस टू ब्लोट आउट आवर मिस्टेक एंड मेक फ्रेश बिगनिंग। फुल अगर चाहिए तो फुल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, जिन बच्चों ने नहीं देखा है उनके लिए। व्हाट इज़ द वर्क ऑफ दासोली स्वराज्य मंडला और वाई वाज द वुड कटर पुट इन प्रिजन, तो ये रहे आप दासोली ग्राम स्वराज्य वाला, ये है कि टू रीजनरेट द डिग्रेड फॉरेस्टेड इज़ द वर्क ऑफ दासोली ग्राम स्वराज्य मंडल। और अगर आप फिफ्थ की बात करेंगे तो द वुड कटर वाज पुट इन प्रिजन बिकॉज द ऑर्नामेंट विच द टाइगर गैव हिम वर द लास्ट ऑर्नामेंट ऑफ द क्यून थिंकिंग हिम टू बी द थीव। ठीक है, इसको पूरा मैंने हिंदी में फुल एक्सरसाइज में आप लोगों को समझाया है। लास्ट क्वेश्चन है व्हाट अट्रैक्ट्स द टूरिस्ट देयर, टूरिस्ट को वहाँ पर क्या अट्रैक्ट करता था। ये क्वेश्चन आपका लिया गया है कान्हा किसली वाले पार्ट में से, थ्रिल्स ऑफ कान्हा किसली। देखिए ये रहा इसका आंसर, द टूरिस्ट अट्रैक्ट्स देयर द नेचुरल स्कैनरी जंगल लाइफ विल्ड एनिमल्स एंड बर्ड्स, तो दैट इज़ करेक्ट आंसर ऑफ इट। अभी हम देखेंगे एप्लीकेशन। देखिए अब फिफ्थ क्वेश्चन आपको कुछ इस प्रकार से दिया गया है, राइट एन एप्लीकेशन फॉर ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट। देन अपन करेंगे ऐसे माय हॉबी का, इसमें से करने वाली हूँ मैं। आपको अगर फेस्टिवल का याद है तो आप वो कर लीजिए, कोई इश्यू नहीं है उसमें। चलिए पहले ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट की एप्लीकेशन देखते हैं। टू द प्रिंसिपल, या फिर यहाँ पर आप हेड मास्टर भी कर सकते हैं, ये हाई लेवल की है। क्लास 10th वाले भी इसको लिख सकते हैं। गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल, यहाँ पर आप आपके स्कूल का नाम मेंशन कीजिए एंड इसके बाद सब्जेक्ट एंड एप्लीकेशन। एन एप्लीकेशन हमेशा रट लीजिए क्योंकि इसके बाद ही आपको वो इशू देना पड़ता है जो आपको क्वेश्चन में आया है। तो यहाँ पर आपको टीसी का दिया था, अपन टीसी की करते हैं। फिर इसके बाद रिस्पेक्टेड सर, देन हम करेंगे आई बेग टू से दैट आई एम अ स्टूडेंट ऑफ 12th क्लास ऑफ योर स्कूल माय फादर। यहाँ पर आप क्या करेंगे 8th, ठीक है। आपकी क्लास वाइज आप कर सकते हैं, 10th का पेपर है तो 10th वाले, वो 8th का पेपर है तो 8th वाले ही करेंगे। माय फादर हैज़ बीन ट्रांसफर्ड टू अंबिका नगर सो आई हैव टू लीव द स्कूल। मेरे फादर जी जो है, मतलब मेरे पिताजी का ट्रांसफ़र हो चुका है अंबिका नगर में, सो मुझे भी ये स्कूल छोड़ना पड़ेगा। स्कूल सिटी विथ हिम, उनके साथ, एंड गो टू न्यू स्कूल सो आई रिक्वेस्टेड यू टू प्रोवाइड मी टीसी ऑफ स्कूल। तो मैं आपसे विनम्र निवेदन करता हूँ कि आप मुझे अपनी टीसी प्रोवाइड कीजिए एंड आई रिक्वेस्ट यू टू प्रोवाइड माई ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट एज सून एज पॉसिबल। जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी मेरी जो टीसी है उसको प्रोवाइड करवा दीजिए। एंड काइंड रिगार्ड्स, आपको बहुत ही दयालुता से बात करनी है क्योंकि आप आपके बड़े से बात कर रहे हैं। यहाँ पर आपको डेट मेंशन करनी है और आपका जो भी नाम है योर सिंसियरली, आप सिंसियरली ना लिखें, आप क्लास 8 के स्टूडेंट हैं। यहाँ पर आप योर ओबिडेंटली लिखिएगा क्योंकि आप क्लास 8 के स्टूडेंट है, ठीक है। इसके बाद नाम और इसके बाद ये क्लास 12th वालों के लिए भी है और क्लास 10th वालों के लिए भी, क्योंकि ये हाई लेवल मैं बता रही हूँ आपको। जिन बच्चों को एप्लीकेशन याद नहीं होती है और ऐसे याद नहीं होते हैं वो नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिए, उसमें बहुत सिंपल और बहुत ही शॉर्ट में आपको दिया जा रहा है जिसमें आपके नंबर भी नहीं कटेंगे, ठीक है। अभी हम आप ऐसे की बात कर लेते हैं, वीडियो लॉन्ग हो रही है, प्लीज़ वीडियो पर बने रहिएगा। माई हॉबी इज़ अ
रीडिंग बुक्स, मुझे पढ़ना बहुत पसंद है, बुक्स को पढ़ना। रीडिंग बुक्स इज़ अ वेरी गुड हैबिट, और बुकों को पढ़ना एक बहुत अच्छी आदत होती है। रीडिंग बुक गिव्स अस, यहाँ पर इज़ नहीं है, गिव्स अस अ लॉट ऑफ, ये ओ है ध्यान से, अ लॉट ऑफ नॉलेज, हमें जो हमारी स्किल्स है रीडिंग बुक की, वो हमें क्या देती है, बहुत सारा ज्ञान देती है, अ लॉट्स ऑफ नॉलेज देती है। आई रीड मैनी टाइप ऑफ बुक्स, मैंने कई प्रकार की बुकों का अध्ययन किया है। रीडिंग कैन बी इम्प्रूव योर स्पीकिंग स्किल्स ऑल्सो, और हम पढ़ने मतलब हम पढ़ते हैं तो हमारी स्पीकिंग स्किल्स मतलब कि पढ़ने की जो क्षमता है, कौशल है हमारा, उसमें इम्प्रूवमेंट होता है। आई एम वेरी इन्जॉय रीडिंग, और मुझे पढ़ने में मुझे मज़ा भी आता है। आई रीड बुक एटलीस्ट 2 आवर्स इन अ डे, और मैं एटलीस्ट मतलब मिनिमम 2 घंटे तो दिन में डेली बुक पढ़ती हूँ। इट इज़ लाइक अ फन फॉर मी, ये मेरे लिए मतलब मस्ती जैसा है। इन फैक्ट रीडिंग इज़ अ बेस्ट फॉर मी, और मुझे लगता है कि जो पढ़ना है वो मेरे लिए बेस्ट है, सबसे अच्छा है। आई लाइक माई हैवी वेरी मच, और मैं अपनी जो हैबिट है, मेरी जो हॉबी है, उसको बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ। ठीक है, अगर आपकी कोई और हॉबी हो लाइक गेमिंग या फिर और कुछ स्किल्स जो आपकी भी हैं, तो आप वो भी मेंशन कर सकते हैं। इंग्लिश, चलिए हम आप बात करते हैं चेंज इनटू इंग्लिश। आपको इन सारे सेंटेंस को, ये 5 जो सेंटेंस आपको दिए गए हैं, इनको आपको इंग्लिश में चेंज करने, तो चलिए देखते हैं कैसे। फर्स्ट में जो दिया गया था वो था, हम क्रिकेट खेलते हैं तो वी प्ले क्रिकेट। राधा गाना नहीं गाती है तो राधा डज नॉट सिंग अ सॉन्ग। और क्या तुम भोपाल जाते हो, डू यू गो टू भोपाल, और विथ क्वेश्चन मार्क। अगर एक बात बता दूं, ये क्वेश्चन मार्क बहुत इंपॉर्टेंट होता है, मेन एग्ज़ाम वाले सुन लीजिए, क्योंकि इससे आपका आधा नंबर कट जाता है। अगर आप पूरा सेंटेंस सही बनाते हैं फिर भी अगर आपने क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया तो ये नंबर कट जाएगा। ऑथर या फिर राइटर, एज यू विश व्हाट यू वांट टू राइट, आप कुछ भी लिख सकते हैं। ऑथर राइट नोवेल, जो लेखक हैं उन्होंने वो उपन्यास लिखते हैं। दे आर स्विमिंग इन रिवर, वो नदी में तैर रहे हैं। ठीक है, हो गए ये 5 आपका। अभी आपको डेफिनेशन लिखनी है 2। अगर आपने यहाँ पर नहीं देखा हो तो मैं फिर से दिखा देती हूँ आपको। यहाँ पर देखिए आप, राइट द डेफिनेशन ऑफ वर्ब एंड एडजेक्टिव, आप दोनों की आपको क्या करना है, दोनों की डेफिनेशन लिखना है। तो चलिए देखते हैं डेफिनेशन। वर्ब मतलब तो आपको पता ही होगा, अ वर्ड्स और ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट इज यूज्ड टू इंडिकेट दैट समथिंग हैपन्स और एग्जिट। फॉर एग्जाम्पल, जान दो। एडजेक्टिव की अगर मैं डेफिनेशन की बात करती हूँ तो अ वर्ड दैट टेल्स यू मोर अबाउट अ नाउन दैट इज कॉल्ड एडजेक्टिव। देखिए, जो एक ऐसा शब्द या समूह शब्द का जो आपको नाउन मतलब जो आपको नाउन के बारे में बताता है, उसके बारे में मोर इन्फॉर्मेशन देता है, उसको बोलते हैं एडजेक्टिव। इस पे आपको अलग से वीडियो आएगी, मैं आपको बता रही हूँ। एंड वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। ये था हमारा क्वार्टरली एग्ज़ाम का फुल सॉल्विंग पेपर। अगर आपका भी कोई पेपर हो ऐसा जो आपके स्कूल्स का और आपसे सॉल्व नहीं हो रही है उसकी ग्रामर या एनीथिंग, तो आप मुझे अपनी जीमेल आईडी deepikasahu493271 पर ईमेल कर सकते हैं। उसकी वीडियो मैं जल्दी लेकर आऊँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।